व्हेकल सिस्टीम. आतापर्यंत आपण काय बघितलं होतं, व्हेकलचे जे काही लेआउट्स आहेत आणि व्हेकल मधले जे सिस्टीम्स आहेत त्याच्यामध्ये मेन पार्ट कुठले, तर इंजिन, ट्रान्समिशन, त्यानंतर ड्राईव्ह सिस्टीम, सस्पेन्शन, व्हेकलचे सगळे पार्ट्स हे आपण पाहिले होते. त्यानंतर व्हेकलचे टाईप पाहिले होते की कार म्हणजे काय, टू व्हीलर म्हणजे काय, मग ट्रान्सपोर्टेटेड व्हेकल कुठल्या आल्या, त्यानंतर लॉंग व्हेकल्स कुठल्या, त्यानंतर फार्म अँड ऍग्रिकल्चर व्हेकल्स कुठल्या, अशा पद्धतीने आपण पाहिलं होतं. आता आपण वन बाय वन त्या सिस्टीम मधलं, व्हेकल सिस्टीम मधल्या एक एक जो काय पार्ट आहे त्याचा स्टडी डिटेल्स मध्ये करणार आहोत. ओके, दिस इज अ व्हेकल सिस्टीम. ओके, व्हेकल सिस्टीम मध्ये फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ चॅसी. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ chassis means what is the basic layout of your any vehicle chassis. Okay, this is a basic layout of chassis. It's a engine, then gearbox, then drive, propeller shaft, then differential shaft is there. Okay, and then rear wheel drive, rear wheel power transmission to the front engine to the rear wheel. That's why it's a rear wheel drive system. Petrol tank is located at rear side of your vehicle. Okay, this is a radiator for cooling your engines. Okay, इंजन कूलिंग के लिए आपको रेडिएटर की जरूरत रहती है. रेडिएटर इंजन कूलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. दिस इज अ क्लच, देन दिस इज अ स्टीयरिंग मैकेनिज्म. ओके, दिस इज अ बेसिक chassis layout. Okay, if you go for a chassis design, then layout must be required for your chassis layout. Okay, then next, engine location and drive arrangement means you can divide your vehicle in 4 types on the basis of your location of engine and drive system. Okay, first one is front engine front wheel drive means engine is front side, आपका इंजन भी फ्रंट साइड पे रहेगा और ड्राइव भी फ्रंट व्हील को रहेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव. ओके, सेकंड वन इज फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव मींस इंजन फ्रंट साइड पे रहेगा और ड्राइव आपका जो रहेगा, दिस इज द इंजन फ्रंट साइड पे है और ड्राइव पिछले वाले टायर को है, मतलब रियर व्हील को है, तो फ्रंट व्हील रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील या फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव. ओके, देन rear engine rear wheel drive means engine also located at the rear side of your vehicle and drive is also given to the rear wheel. Okay, then all wheel drive AWD all wheel drive, इसको हम लोग और बोलते हैं फोर व्हील ड्राइव मीन्स फोर व्हील ड्राइव व्हीकल. ओके, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, front engine rear wheel drive, rear engine rear wheel drive, then all wheel drive also called as four wheel drive. We can see one by one. Okay, front engine rear wheel drive, engine is located in front side, then transmission clutch, transmission propeller shaft connected to differential and drive your rear wheel of your vehicle means drive the rear wheel. It's a front engine rear wheel drive. Okay, what are the advantage of this? It is a simple in construction. Front axle engine support and rear axis support the payroll means फ्रंट एक्सेल पे आपका इंजन का सपोर्ट आएगा, मतलब इंजन का पूरा लोड फ्रंट एक्सिस पे आएगा, रियर एक्सिस आपका पेयर लोड के लिए एम्प्टी रहेगा. बेटर इंजन कूलिंग बेटर रहेगा इसमें क्योंकि इंजन फ्रंट साइड पे और उसी साइड पे आपका रेडिएटर है, मतलब नेचुरल एयर कूलिंग इज better in front engine system. Okay, better dynamic stability because engine front side पे और rear side पे आपका पेयर रोल है, तो डायनामिक बैलेंसिंग भी होता है, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ता है इसका. बट इसका सम डिसएडवांटेजेस है. दिस आर द एडवांटेजेस, दिस आर द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट इज रिक्वायर्ड मींस जो ड्राइव सिस्टम इंजन का जो भी पावर है वो पूरा पावर रियर व्हील को ले जाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट लगता है, तो वो एक्स्ट्रा आपको प्रोपेलर शाफ्ट लगेगा. कहाँ पे? फ्रंट इंजन में और रियर व्हील ड्राइव के लिए. ओके, लेसर रियर लेग पेस, क्यों? क्योंकि ये प्रोपेलर शाफ्ट पीछे गया है तो इस साइड एक सीटिंग से रहेगा, इस साइड एक सीटिंग रहेगा, लेकिन बीच वाले सीटर के लिए आपको लेग पेस नहीं मिलेगा उतना अच्छा. ओके, देन हायर नॉइज लेवल
प्रेजेंट इन ड्राइवर केबिन। ओके, हायर नॉइज लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंजन जो है फ्रंट साइड पे इंजन है, इसका इंजन फ्रंट साइड पे, यहाँ पे ड्राइवर का सीटिंग रहेगा, तो इंजन का जो भी नॉइज है वो पूरा ड्राइवर को सुनाई देगा मैक्सिमम केसेस पे। तो इंजन का जो भी नॉइज है वो डायरेक्ट ड्राइवर केबिन में और इनर साइड में आएगा, तो हायर नॉइज लेवल इन प्रेजेंट इन ड्राइवर केबिन। ओके, इसके ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वन, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव मीन्स इंजन यहाँ पे इसका गियर बॉक्स है ट्रांसमिशन का और डायरेक्टली डिफरेंशियल यूज करके आपको फ्रंट साइड में ही ड्राइव दिया है, मतलब रियर व्हील पूरा एम्प्टी है। रियर व्हील पे ओनली ब्रेकिंग सिस्टम एप्लीकेबल रहेगा, बाकी सब फ्रंट व्हील पे अवेलेबल रहेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज सिस्टम इन कार। अगर आप कौन से भी कार देखोगे तो ये मोस्ट कॉमन सिस्टम रहता है कार के लिए, कौन सा भी कार में सेम ही रहता है। इंपोर्टेड कार शुड बी हैव रियर व्हील ड्राइव सिस्टम, बट इन इंडियन कार देयर मस्ट बी अ फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। ओके, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस बेटर ग्रिप एंड होल्डिंग ऑन कर्व रोड। कर्व रोड के लिए बेटर ग्रिप मिलता है, होल्डिंग मिलता है, गाड़ी स्टेबल रहता है। बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल मीन जब टॉर्क आपको ज्यादा रहेगा तो ज्यादा टॉर्क रिक्वायर की तरफ है वो बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल देगा। फ्लैट रियर फ्लोर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है, पीछे कोई भी ड्राइव नहीं गया, तो रियर का जो भी पैसेंजर है उनके लिए फ्लैट सरफेस मिलता है आपको, मतलब लेग पेज ज्यादा मिलेगा। जो फर्स्ट वाले में लेग पेज कम मिल रहा था वो यहाँ पे आपको लेग पेज ज्यादा मिलेगा। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है? फ्रंट व्हील कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पूरा फ्रंट व्हील पे आ रहा है, स्टीयरिंग भी फ्रंट व्हील पे आ रहा है, आपका ब्रेकिंग भी फ्रंट व्हील पे आ रहा है, आपका इंजन माउंटिंग ड्राइव भी फ्रंट व्हील पे आ रहा है, तो फ्रंट व्हील का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। नेक्स्ट, हाई नॉइज इन ड्राइवर केबिन। सेम, क्योंकि आगे का इंजन है तो ड्राइवर केबिन में नॉइज रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव के लिए आप अगर देखोगे तो उसमें क्या रहेगा कि इंजन भी रियर साइड ही माउंट रहेगा और ड्राइव भी रियर साइड ही रहेगा। तो उसका क्या रहेगा? सिंपल कंस्ट्रक्शन फ्रंट व्हील, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट व्हील पे ओनली स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन इन फ्रंट व्हील के लिए सिंपल कंस्ट्रक्शन रहेगा। लेस इंजन नॉइस इन ड्राइवर केबिन, क्योंकि इंजन तो पीछे गया है। दिस इज अ रियर व्हील और रियर इंजन, इंजन भी रियर साइड में है और ड्राइव भी रियर व्हील को ही है। ओके, लेस स्टीयरिंग फोर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्रंट का तो पूरा लोड कम हो गया है, तो स्टीयरिंग के लिए आपको लेस फोर्स लगेगा। स्टीयरिंग अगर आपको रोटेट करना है तो लेस फोर्स लगेगा। बट इसके डिसएडवांटेज भी है, इंक्रीज व्हीकल वेट इन रियर एक्सिस, क्योंकि रियर एक्सिस पे ऑलरेडी पे रोल रहता है, उसके ऊपर और ऊपर से इंजन का भी लोड रियर एक्सिस पे ही जाएगा। लॉन्ग लिंकेज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटर ब्रेक एंड क्लच, क्योंकि एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच तो ड्राइवर के हाथ में रहेगा, और ड्राइवर से पीछे वाले लेके जाने के लिए आपको ज्यादा लॉन्ग लिंकेज लगेगा। और मे बी ओवर स्टीयरिंग, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स रहेगी उसमें, क्योंकि रियर में सब वेट पूरा रियर साइड जा रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स रहेंगे, तो स्टीयरिंग जो भी हम लोग छोटा भी स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ज्यादा स्टीयर होने का चांसेस ज्यादा बढ़ता है यहाँ पे। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल अभी जो यूज कार है वो कौन सा है? टाटा नैनो का। टाटा नैनो इज रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। टाटा नैनो का आपने टाटा नैनो में दिखा रहेगा कि पीछे साइड इंजन है और उसकी के रियर साइड में ही उसका ड्राइव दिया हुआ है, पीछे के टायर को ही ड्राइव। ओके, अभी इसके बाद वाला आता है कि फोर व्हील ड्राइव, जो हम लोग बोलते हैं ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव में कैसा रहता है? इंजन फ्रंट साइड में रहता है, रियर साइड को भी एक डिफरेंशियल के ये जो प्रोपेलर शाफ्ट ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं उसको रियर व्हील के लिए रहता है, और फ्रंट व्हील के भी लिए एक फ्रंट ड्राइव शाफ्ट जाता है और फ्रंट व्हील को भी कनेक्टेड रहता है, मतलब चारों व्हील को हम लोग ड्राइव कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जो अभी फॉर्च्यूनर है या एंडेवर है उसमें फोर व्हील ड्राइव आ रहा है, या टाटा सफारी में आया अभी न्यू, हैरियर में भी है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव मीन्स चारों व्हील ड्राइव में रहेंगे, कनेक्टेड टू इंजन रहेंगे। ओके, चारों व्हील्स कनेक्टेड टू इंजन रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोर व्हील ड्राइव सिस्टम। ओके,
इसका क्या है, बेटर ट्रैक्शन। इसका एडवांटेजेस बेस्ट क्या है कि बेटर ट्रैक्शन, बेटर रोड हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी। मींस इसमें क्या है, ट्रैक्शन एकदम बेस्ट रहेगा, रोड हैंडलिंग का भी एकदम बेस्ट रहेगा और स्टेबल रहेगा व्हीकल, क्योंकि चारों व्हील्स को हम लोग ड्राइव दे रहे हैं, तो चारों व्हील्स एक साथ ड्राइव के लिए तैयार रहेंगे। ओके, बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। क्योंकि वेट बढ़ रहा है तो उसके पार्ट बढ़ रहे हैं। वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट्स बढ़ रहे हैं, मतलब एडिशनल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स रिक्वायर्ड, मतलब उसके कारण उसका वेट भी बढ़ रहा है और उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। और जब हम लोग व्हीकल लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा ही रहेगा। यही इसका एडवांटेज है इसे। और इसका इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी कम रहेगा और व्हील ड्राइव में, क्योंकि ऑल व्हील ऑलवेज कनेक्टेड टू इंजन। इंजन में ऑल व्हील ड्राइव में आपका फ्यूल इफिशियंसी भी कम रहता है। ओके, बट it's the best for traction, best for road handling and stability of vehicle is again a best. Okay,